हेलो। कभी सोचा है कि हमारी आंखें जो देखती हैं वो हमेशा सच नहीं होता? जी हाँ, ये अक्सर हमें धोखा भी देती हैं। दरअसल हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब प्रकाश यानी लाइट का खेल है। तो चलिए आज इसी खेल के कुछ राज खोलते हैं। ये तो हम सबने देखा होगा, है ना, कि पानी के ग्लास में पेंसिल रखते ही वो टेढ़ी या मुड़ी हुई सी क्यों लगने लगती है। तो ये कोई जादू वादू नहीं है। इसके पीछे छिपा है विज्ञान का एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट। और एक और सवाल, कार का वो छोटा सा साइड मिरर वो कैसे पीछे की पूरी चौड़ी सड़क और इतनी सारी गाड़ियां दिखा देता है? शीशा इतना छोटा और नजारा इतना बड़ा, ये कैसे हो जाता है? तो इन दोनों पहेलियों का जवाब छुपा है लाइट के खेल में। और इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हम चीजों को देख कैसे पाते हैं। देखिए, इसका फंडा बड़ा सिंपल है। हमें कोई भी चीज तभी दिखती है जब लाइट किसी बल्ब या सूरज से निकलकर उस चीज से टकराती है और फिर वो टकराई हुई लाइट हमारी आंखों में आती है। मतलब अंधेरे कमरे में इसीलिए कुछ नहीं दिखता क्योंकि वहां चीजों से टकराकर हमारी आंखों तक आने के लिए कोई लाइट ही नहीं होती। तो ठीक है, अब जब लाइट किसी चीज से टकराती है तो होता क्या है? इसका सबसे पहला और कॉमन बिहेवियर है परावर्तन, जिसे हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। मतलब लाइट का किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाना। चलिए इसे ही समझते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एक चम्मच। जी हाँ, चम्मच का जो अंदर वाला गहरा हिस्सा है वो अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, और जो बाहर का उभरा हुआ हिस्सा है वो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर की तरह। और मजे की बात यह है कि दोनों में तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। अच्छा, ये आप अभी करके देख सकते हैं। बस एक चमकता हुआ चम्मच उठाइए। जब आप उसके अंदर धसे हुए हिस्से में देखेंगे तो चेहरा उल्टा दिखेगा, है ना कमाल? और जैसे ही चम्मच को पलटकर बाहर वाले उभरे हुए हिस्से में देखेंगे तो चेहरा सीधा दिखेगा, पर थोड़ा छोटा। यही तो है मुड़े हुए दर्पणों का जादू। तो ये जो अवतल दर्पण होते हैं ना, ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करते हैं। इसीलिए तो इनका इस्तेमाल टॉर्च और गाड़ियों की हेडलाइट्स में होता है, ताकि रोशनी एक सीधी और ताकतवर बीम में दूर तक जाए। और हाँ, डेंटिस्ट भी इसी का इस्तेमाल करके दांतों को बड़ा करके देखते हैं। और याद है हमारी दूसरी पहेली, कार के मिरर वाली? तो लो जी, जवाब मिल गया। गाड़ियों के साइड मिरर असल में उत्तल दर्पण होते हैं। ये लाइट को फैला देते हैं, जिससे एक छोटे से शीशे में पीछे का बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है। और ये हमेशा सीधी इमेज बनाते हैं, जो ड्राइविंग के लिए सबसे जरूरी है। तो एक पहेली सुलझ गई। तो लाइट का उछलना यानी रिफ्लेक्शन तो समझ आ गया। अब बारी है लाइट के मुड़ने की, जिसे कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। और हां, हमारी पहली पहेली का जवाब यहीं छुपा है। सीधी सी बात है, जब लाइट एक मीडियम से, मान लीजिए हवा से, दूसरे मीडियम में जैसे पानी में जाती है तो अपने सीधे रास्ते से थोड़ी सी मुड़ जाती है। बस इसी मुड़ने को अपवर्तन कहते हैं। और इसी वजह से पानी में रखी पेंसिल हमें मुड़ी हुई नजर आती है। अब सवाल उठता है कि ये लाइट मुड़ती क्यों है भाई? वजह है स्पीड। जी हां, लाइट की स्पीड अलग अलग चीजों में अलग अलग होती है। हवा में ये तेज भागती है, लेकिन जैसे ही पानी या कांच में घुसती है तो धीमी हो जाती है। और स्पीड में इसी बदलाव की वजह से उसे अपना रास्ता थोड़ा बदलना पड़ता है। अब कौन सी चीज लाइट को कितना मोड़ेगी, ये तय होता है उसके अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, वो लाइट को उतना ही धीमा करेगा और उतना ही ज्यादा मोड़ेगा। इस टेबल में देखिए, हीरे का अपवर्तनांक कितना ज्यादा है, मतलब लाइट इसमें जाके एकदम स्लो हो जाती है। तो अब बात बिल्कुल साफ हो गई। पेंसिल असल में टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, वो तो सीधी ही है। बस पेंसिल के पानी के अंदर वाले हिस्से से जो लाइट हमारी आंखों तक आ रही है वो पानी से हवा में निकलते हुए मुड़ जाती है, और हमारी आंखें इसी मुड़ी हुई लाइट को देखकर धोखा खा जाती हैं। तो पहली पहेली भी सुलझ गई। अच्छा, तो इंसानों ने लाइट के इस मुड़ने वाले गुण का, मतलब अपवर्तन का, जबरदस्त इस्तेमाल करना सीख लिया है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लेंस। उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच से मोटा होता है, उसकी एक सुपर पावर है। वो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट की किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, और इसी वजह से वो चीजों को बड़ा करके दिखा पाता है। इसकी पावर देखनी है तो सोचिए, तेज धूप में एक उत्तल लेंस लेकर उसके फोकस पॉइंट पर एक कागज रख दिया जाए तो क्या होगा? सूरज की सारी एनर्जी एक नन्ही सी बिंदी पर जमा हो जाएगी और कागज धुआं देने लगेगा, और फिर उसमें आग भी लग सकती है।
हमारी दुनिया तो लेंस के बिना सोची भी नहीं जा सकती। हमारे चश्मों से लेकर चीज़ों को बड़ा दिखाने वाले मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमरे, दूरबीन और माइक्रोस्कोप, ये सब कमाल की चीज़ें इसी एक छोटे से सिद्धांत पर तो काम करती हैं। तो हमने देखा कि लाइट हम तक पहुंचने से पहले उछलती भी है और मुड़ती भी है। ये हमें दुनिया तो दिखाती है, पर कभी-कभी धोखा भी देती है। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है और कितना बस एक खूबसूरत सा भ्रम।